स्टार्ट करते हैं डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को। मैंने डिवाइड कर रखा है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करके टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड कर किया हुआ है। सबसे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन लिए हैं। जितने टाइप के 4-5 तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखे जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। सम क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। ए सम ऑफ 12,000 इज लेंट एट 10% पर एनम एसआई फॉर 3 ईयर। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एसआई पूछ रहा है, एसआई फॉर 3 ईयर। तो एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जिससे कोई शॉर्ट आउट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने एक टेबल पिछले एक वीडियो बना रखी है, उससे डायरेक्ट भी निकल जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल ऐसे निकाल दीजिए। पी कितना है हमारा 12,000 और इज़ 10% पर एनम एंड टी इज़ 3 ईयर। क्लियर? सो डिवाइडेड बाई 100। सो दिस इज़ 0 to 0, 0 to 0, 12 3 जा 36 एंड 2 0। ये इतने रुपये हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जिसके लिए हमें टाइम लगेगा मुश्किल से। क्वेश्चन नंबर 2, ए सम अमाउंट ऑफ 8,400 इन 4 ईयर एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए, अगर सम अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट दिया होता बात लगती है। अगर सम अमाउंट दिया है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला सीधा सा हो जाएगा ऐसे, सम अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर इंटू टी। ठीक है, सो ये कितना हो गया अब हमारा 8400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर इज़ 8 एंड टी इज़ 4, सो 30, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 133। 12 से कट जाएगा ये 7 0 0, 12 से ये हो जाएगा 11 और कंप्लीट कितना हुआ 7 0 0 डिवाइडेड बाई 11। सो 11 से डिवाइड करेंगे 6, 4 बच गया 3, फिर 6, ऐसे करके आएगा। तो अब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो नियर बाई आंसर आप चेक कर लेंगे। ये नियर बाई का 6,000 होगा। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आते, तो हमें एग्जाम में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर इसमें से ऑप्शन अगर इस तरह से कोई दिया होता, नन ऑफ एबव या इनमें से कोई नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन हम इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2020 में आया है। सिंपल इफ़ SI ऑन 5,000, SI फाइंड करा रहा है 5 ऑन 5,000, तो दिस इज़ P और ये T, टाइम इज़ T, इज 800। तो ये SI गिवन है, तो फाइंड द रेट। देखिए फॉर्मूले से देखा जाए तो जो SI होता है हमारा किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100। अब हमको ये R फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 100 इधर गया, R को हमने यहीं पे रखा, तो 100 इधर गया, SI इंटू 100। जो साइड चेंज करते हैं तो जो डिवाइड वाली नंबर है वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई वाली नंबर है वो डिवाइड में, इक्वल टू R। सो R इज इक्वल टू SI इज 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इज़ 5,000 एंड टाइम इज 2 ईयर। सो 3 1 2 3 5 2 जा 10 है ना, तो 10 से एक 0 और कैंसिल कर दो। क्यों, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये 8% पर एनम होगा। आंसर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 SSC HSL 2017 का क्वेश्चन है। 4,000 अमाउंट टू 5,000 एट 5% SI फाइंड द टाइम। अब हमको टाइम पता करना है। देखिए इसी फॉर्मूले में अगर हम टाइम पता करते तो R की जगह पे टाइम रख देते और T की जगह पे R। कहने का मतलब अपना फॉर्मूला क्या हो जाता कि टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100 और डिवाइड में P इंटू R हो जाता, इतना सा चेंज हो जाता। तो टाइम कितना होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, देखिए 5,000 हो गया 4,000, तो 5,000 में से 4,000 माइनस किया कितना बच गया 1,000। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी से किया करो। इंटू 100 और डिवाइडेड बाई P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट 4,000। क्लियर? इंटू R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। देखिए 1 2 3 1 2 3 कितना बच गया 100 और 4 5 या 20 से 100 गया 5 टाइम। सो T इक्वल टू, T किसमें आता है हमेशा ईयर में, 5 ईयर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिंपल सी कैलकुलेशन है और आप इसी को कंटिन्यू करें सिंपल इंटरेस्ट वाले में। 10,000 एट 12 SI गिव्स 6,000 इंटरेस्ट, दिस इज़ SI और ये P हो गया, ये हमारा R हो गया। फाइंड द टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू SI इंटू भी पीछे वाला क्वेश्चन 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R।
सो पी एस आई अपना है 6000, एस आई इज इक्वल टू 6000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी है 10,000 4 इंटू आर है अपना 12। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 0 से 0 काट दिए, 1 0 से ये वाला 0 गया, 6 से ये 2 टाइम और 2 से ये 5 टाइम। ठीक है, टाइम है तो ईयर में 5 ईयर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स 1 साल के बाद ब्याज जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है, चक्रवृद्धि, इस तरह से चक्र बनता जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट है एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, पी इज गिवन आर 100 T2 है तो CI बताइए। देखिए T2 है, अब मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था कि पहले मैं पास्कल ट्रायंगल लिख रहा हूँ, ये 0 ईयर के लिए हो गया, ये 1 ईयर के लिए हो गया और ये 2 ईयर के लिए हो गया, ये लिखा था। और फिर हमने इसमें सबको P कर दिया था, है ना, ये P किया था, ये P किया था, ये P किया था, मतलब P का मल्टीप्लाई कर दिया था या 1 की जगह P रख दिया था, यही तो किया था भाई, यहाँ भी P। ठीक, तो हमें 2 ईयर का, 2 ईयर वाला ये हो गया, 0 ईयर वाला, 1 ईयर वाला, 2 ईयर वाला। थोड़ा सा याद करिए, मैंने पूरा एक वीडियो इस पर बनाया हुआ है, आप एक बार उसे देख लीजिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं पीछे देख लीजिए। तो 2 ईयर के लिए हमें क्या करना है, अच्छा उसमें मैंने बताया था कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना होता है तो सेकंड टर्म से लेके बाकी जितने भी, ये फर्स्ट टर्म हो गया T1, ये T2 और ये T3, तो फर्स्ट टर्म छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को प्लस कर देते हैं तो CI आ जाता है, और अगर फर्स्ट टर्म इसमें प्लस कर देते हैं तो ये कंपाउंड अमाउंट आ जाता है। ठीक है, और तो T2 प्लस T3 हमको निकालना है। T2 क्या होता है, देखिए 2P यहाँ पे R, ठीक, प्लस नेक्स्ट कितना है P है, सॉरी 2P निकाल रहे हैं, तो T इंटू R/100 कर देता हूँ परसेंटेज हटाने की वजह से, ठीक है ना, आगे वाले में स्क्वायर होता है। P है हमारा 8000, ठीक है, R है हमारा 10 अपन के 100, ठीक, 0 से 0, 0 से 0, 8 2 जा 16, 0 0। और T3 कैसे निकालते थे, P इंटू R अपॉन के 100 का स्क्वायर, दिस इज T3। सो T3 इक्वल टू P है हमारा 8000 इंटू R अपॉन 100, मतलब 10 का स्क्वायर और नीचे 100 इंटू 100, एक 100 से एक 100 कैंसिल, 1 2 1 2, कितना बच गया 80। ठीक है, ये T3 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो CI इक्वल टू हो जाएगा 616 और प्लस 80 1680, 1680। देखिए ये अगर किसी के थोड़ा कम समझ में आया है तो वो मेरा लास्ट वाला वीडियो देख ले, जिसमें मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5000 12% 2 ईयर एनम CI, बिल्कुल यही क्वेश्चन सेम, कुछ भी नहीं करना हमारा। उसके लिए क्या, CI के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या होता है 2P इंटू R अपॉन के 100, मैं दोनों टर्म्स को एक साथ जोड़ दे रहा हूँ, P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 2P इक्वल टू है हमारा 5000 और R हमारा है 12 डिवाइडेड बाई 100, प्लस में है P मीन्स 5000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 स्क्वायर है। अब देखिए इनको कट कर लीजिए, 1 2, क्लियर, ऊपर का मल्टीप्लाई हो गया 5 2 या 10, मतलब 100 हो गया, 100 1200, पहले वाला कितना हो गया 1200, और इसमें 1 2 3, इस 5 से ये 2 टाइम, इस 2 से ये किसी एक को कर लो 6 टाइम, और 12 6 से 72। सो CI का चल रहा था, CI इक्वल टू 1272, क्लियर, 1272, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मैंने एक पूरा वीडियो इस पर बनाया हुआ है शॉर्ट ट्रिक पे, जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। 10,000 एट 8% फॉर 3 ईयर, सेम क्वेश्चन है, यहाँ 3 ईयर आ गया। 3 ईयर वाले में क्या हो जाएगा भैया, देखिए मैं यहाँ ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, P इधर P और ये P, फिर 2 ईयर के लिए हो गया P, इन दोनों का ऐड इसके बीच में, ये 2 ईयर के लिए हो गया। अब 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, P इन दोनों का सम 3P, इन दोनों का सम 3P एंड लास्ट वन इज P। अब CI के लिए लास्ट का पहला टर्म छोड़ दीजिए, बाकी सबको प्लस कर दीजिए। तो अब यहाँ CI क्या आ जाएगा, देखिए 3P इंटू R/100 प्लस 3P R अपॉन के 100 का स्क्वायर प्लस P R अपॉन के 100 की पावर 3।
3, ये फॉर्मूला होता है। पीछे बहुत अच्छे से समझा रखा है लास्ट वीडियो में, बार बार ये नहीं कहना कि बार बार लास्ट वीडियो का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो लगभग आधे घंटे का एक वीडियो बनाया है, उसमें बहुत डिटेल से इसको समझाया है। यहाँ डिटेल से समझाऊंगा तो फिर से आधा घंटा लगेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे है 3 इंटू पी, पी इजकल टू 10,000 इंटू आर इज़ 8 अपॉन 100 प्लस 3 इंटू 10,000, आर का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख दूँ 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 प्लस नेक्स्ट टर्म इज़ पी मीन्स 10,000 इंटू आर का क्यू है, इसका मतलब 8 का ऊपर क्यू हो जाएगा और 100 का नीचे क्यू हो जाएगा, ठीक है, अपॉन के 100 इंटू 100 इंटू 100। देखिए लिखने में लग रहा है कि ये काफ़ी लंबा है, लेकिन बहुत सिंपल हो जाता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब ये 8 3 या 24 और 2 0 लगा दीजिए, CI तो पहला टर्म हो गया 2400 प्लस 4 0 और नीचे भी 4 0, 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 8 या 64 इंटू 3 है ना, तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 और 1 90 क्लियर, प्लस लास्ट 1 1 2 3 4 1 2 3 4 और इनका मल्टीप्लाई हो गया, ये 512 होता है, ठीक है, और इसमें 2 0 हैं, इसका मतलब 2 प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.12। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो 1 2 तो पीछे रखा रह गया, पॉइंट लगा दिए, 5 और 2 7, दिस इज 7, फिर आगे 9 और 0 9, फिर 1 और 4 5 एंड 2, 2597.12, 2597.12, आंसर सी इज़ करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन इसी तरह से जल्दी जल्दी करने हैं तो आपको मेरा जो आधे घंटे वाला वीडियो है वो बहुत ध्यान से और कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा, फिर आप ये कैलकुलेशन मुझसे भी फास्ट कर लेंगे। 15,000 एट 10% 2 ईयर, फिर से CI वही क्वेश्चन है। 2 ईयर वाले CI के लिए क्या करना होता है, देखिए इसके लिए मैंने पहले बताया था 2P इंटू आर अपॉन के 100 पहला टर्म प्लस सिंगल P, कई बार किया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 2P इज इक्वल टू है यहाँ 15,000, बस यही स्पीड आपको उसमें रखनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। 100 प्लस नीचे लगा देता हूँ, P इज़ 15,000 इंटू 10 अपॉन के 100 इंटू 100, ठीक है। हाँ करिए कैलकुलेशन, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से एक और 0 गया, 15 2 जा CI इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30 और इसके पीछे 2 0 प्लस 1 2 1 2 1 2 1 2 और कुछ भी नहीं बचा, बस इतना ही बचा 150। सो दोनों को प्लस कर दो, 3150, दिस इज़ द CI 3150, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देखा, ये बस यही स्पीड आपको बनानी है। 12,000 P हो गया, 5 R हो गया और 3 ईयर वाला याद करिए, 3 ईयर एक बार कर लिया ना तो रट लीजिए उसको बिल्कुल कि 3P R अपॉन 100 प्लस 3P R अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस फिर P रह जाता P R अपॉन 100 का क्यू, है ना। अब वैल्यू रखते चले जाइए, 3P इज़ 12,000, R इज़ 5 अपॉन के 100, है ना, प्लस नीचे रख दे रहा हूँ 3 इंटू 12,000 इंटू स्क्वायर तो 5 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 100। नेक्स्ट टर्म क्या है, P इंटू इसका Q R इंटू R अपॉन के 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। करिए कैलकुलेशन, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 15 इंटू 12 180, 180 के पीछे एक और 0, ये कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं गया, एक बच रहा है, इससे इसे कैंसिल कर दिया हमने 2 टाइम, 2 से इसे कैंसिल कर दिया 6 टाइम, तो 5 6 जा या 3 6 जा 18, 18 5 जा 90, पूरा 90, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है, ये वाला टर्म्स है, इसमें से 3 0 तो आउट कर दो, 2 इसके और 1 इसका, ठीक। इस 5 से ये 5 2 R, ये 5 5 जा 25 से ये 4 टाइम, ठीक है। 4 2 जा कितना हो गया 8, तो पहले तो 4 से 3 कर लो, है ना, 3/2 का मतलब कितना हो गया प्लस 1.5, 0.5 को पीछे छोड़ दिया, 0.5 1 का 1 9 का 9 18 का 18 8
1891.5, 1891.5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन आ रहा है CI माइनस SI। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या करते थे हम, T2 से स्टार्ट करते थे जब हम CI निकालते थे। जब CI माइनस SI निकालेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, T3 से, ठीक है। और मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बताया था कि जब 2 ईयर के लिए निकालेंगे इसको तो क्वेश्चन बनता है हमारा सिंपली 2 ईयर के लिए, 2 तो मैंने लिख ही दिया वहाँ 2 ईयर के लिए। तो क्वेश्चन हमारा बन जाता है P इंटू R/100 का स्क्वायर, है ना। और ये 3 ईयर के लिए निकालते हैं तो उसमें प्लस आगे और है वो मैं बताऊंगा। तो 2 ईयर के लिए यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम, SI का डिफरेंस कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए। तो हियर इज P R एंड 2, सो CI माइनस SI, ये भी मैंने पीछे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। P इज़ 5000 इंटू R इज़ 10/100 और स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 100, जितने जीरो कट रहे हैं 1 2 इसके दोनों कैंसिल और 1 2 इसके दोनों कैंसिल, कितना बच गया 50 रुपये। दिस इज आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज 10,000, 12 R इज 2 ईयर, CI माइनस SI वही 2 ईयर का है तो CI माइनस SI इजकल टू वही P इंटू R/100 इसका स्क्वेयर, है ना। 2 साल के लिए है तो P हमारा है 10,000, R हमारा है 12, तो मैंने 12 को 12 इंटू 12 लिख दिया और 100 को नीचे 100 इंटू 100 लिख दिया। ये 1 2 3 4 0 इसके 4 0 से कट गए, है ना। क्या बचा 12 इंटू 12 144, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देखिए बस देखते ही क्वेश्चन होते जा रहे हैं, है ना। CI SI डिफरेंस, अब इसमें डिफरेंस दे रखा है, थोड़ा सा लिखेंगे। R है, T है और फाइंड P। तो हम क्या, हमारा फार्मूला क्या था, CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R का स्क्वायर और नीचे 100। मैंने अलग अलग लिख दिया था उनको क्योंकि ये हमको उधर ले जाना पड़ेगा। P यहाँ रखना है, P यहाँ रखा, 100 ऊपर पहुँच गया, इसकी वैल्यू रख दो। तो P इक्वल टू, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, P इक्वल टू CI माइनस SI, अब डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। P की वैल्यू आ जाएगी, CI माइनस SI इसने कितना बताया 25 रुपीज़, तो 25 इंटू 100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर इज़ 5%, तो 5 इंटू 5 25 सीधा ही कट गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया भैया बताइए, 10,000, 1 2 3 4 10,000, सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 4 SSC CPO 2018 का क्वेश्चन है। ऑन 4,500 एट 4% फॉर 2 ईयर। देखिए वही क्वेश्चन कि CI माइनस SI यही तो फाइंड करना है। और तो P R/100 का स्क्वायर कई बार निकाल चुके हैं, चाहे तो आप कर लें, आप कहें तो मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। P है यहाँ 400 इंटू R का स्क्वायर हो गया, R है 4% तो 4 इंटू 4 और 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, 1 2 2 0 तो इससे चले गए। और ये भैया हमारा 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 2 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे। 16 5 जा 80, 16 4 जा 32 और 80, 16 5 जा 0 हो गया और 16 4 जा 60, नहीं ये कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, 16 नहीं एक बार 72, बिल्कुल सही 72, ये थोड़ा सा दोबारा से लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 72 ये डिवाइडेड बाई 100, अब 2 प्लेस पर यहाँ डेसिमल लगा दो 7.20, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 7.20। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। UPPSC का क्वेश्चन है 20,000 और 10% R हो गया, P हो गया। अब 3 ईयर का है तो 3 ईयर वाले में थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ता है। CI माइनस SI यहीं लिख दे रहा हूँ। उसके लिए क्या करते थे हम, देखिए 3P R/100 का स्क्वायर प्लस P R/100 का Q, ये इतना सा चेंज है इसमें P R/Q/100 का मल्टीप्लाई और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, ये 2 चेंजेस हैं, पहले मैं बता चुका हूँ इसको। तो यहाँ 3 इंटू P हमारा है 20,000 इंटू R का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन के 100 इंटू 100, ठीक है 100 इंटू 100 प्लस
P 20,000 इंटू 10 का 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसे ही 100 का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, ये तीनों कट गए 1 2 3 से, है ना। फिर इसके 1 2 3 1 2 और इसका 3, कितना बच गया 20। ऊपर वाले में ये 10 10 या 100, पूरा एक 100 कैंसिल, और 1 2 2 0 कैंसिल, तो 200 इंटू 6 वो 3, ये हो गया CI माइनस SI, यहाँ पर हो गया 600, है ना, और ये कितना बचा 20, तो 620, कितना डिफरेंस आया 620। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्शनल टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब टाइम फ्रैक्शनल हो, जैसे इसमें दे रखा है यूपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल टाइम कितना है इसमें 1.5। फाइंड CI ऑन 4,000 एट 10% एनम। देखिए अब इसमें हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये जो एनम है इसको हमने क्या किया, इसको 6 मंथ में चेंज कर लिया, 6 मंथ में इसको चेंज कर लिया, सॉरी, तो ये कितने हो जाएंगे 3 मंथ, है ना भाई, जितना साल होता है उसका अगर आधा डबल कर दिया जाए तो वो कितना हो जाता है 6 मंथ बन जाता है। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे T, और इसको हम कर देंगे हाफ, क्योंकि इस पूरे कंप्लीट ईयर का है, तो इसको 6 मंथ के करने के लिए कितना हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा R। अब क्या पूछा है CI, तो 3 CI, वही 3 वाला क्या होता है 3PR/100 प्लस 3PR/100 का स्क्वायर, है ना, प्लस PR/100 का क्यूब, ये CI होता है। पीछे भी ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर रखा है, आपको यही फॉर्मूला लगा देना है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। 3P कितना हो गया हमारा, P में कोई चेंज नहीं, 4,000 का 4,000 है ना। R कितना है हमारा, हो गया है 5, अब 5/100, ठीक, प्लस 3 इंटू 4,000, और यहाँ हो गया हमारा 5 इंटू 5/100 इंटू 100, ठीक है। और तीसरा टर्म क्या है, तीसरा है P मीन्स 4,000 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5/100 इंटू 100 इंटू 100। अब जरा सी कैलकुलेशन कर लीजिए, देखो ये दोनों जीरो से कैंसिल, 4 3 या 12, 12 5 या 60, 600, है ना, ये पूरा हो गया। मैं यहाँ लिख दूँ, ये हो गया जी, पहला हो गया 600 प्लस दूसरे वाले में 25 हो जाएगा, ये 1 2 3 कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम, और इस 2 से ये 4 भी 2 टाइम, तो 2 5 या 10, 10 3 या 30, ठीक है। आप कैलकुलेशन जरा करके देख लेना, 1 2 3 कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम, है ना, और 25 से ये 4 टाइम, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 0.2 है, तो ये हो जाएगा प्लस के 0.5, तो 360 कितना हो जाएगा भैया, मैं यहाँ लिख दूँ 630.5, इसमें कोई आंसर सही नहीं है, नो ऑप्शन। एक बार कैलकुलेशन आप अपनी तरफ से चेक कर लें, वैसे मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, कितना चेंज आए, ठीक है। तो नियर बाई अगर देखा जाए तो 30 के नियर बाई 30.5 है, तो या तो ये लगा दो या ये लगा दो, है ना। खैर एक क्वेश्चन एग्जाम में बाई मिस्टेक गलत आता ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,008